स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएस एजुकेशन। आज इंटरनेट और वेब में हम प्रोटोकॉल्स देखने वाले हैं। एग्जैक्टली प्रोटोकॉल्स होते क्या है, क्यों होते हैं, क्या कारण है और कौन कौन से प्रोटोकॉल्स किस काम में आते हैं। जैसे लास्ट जो सेशन हुआ था नेटवर्क के अंदर, उसमें हमने ओएसआई मॉडल देखा था और ओएसआई मॉडल बनाने का मकसद ही ये था कि एक स्टैंडर्ड हर जगह हो। जैसे अगर मान लो मेरा कंप्यूटर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है और जिस कंप्यूटर से मेरा कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्ट है, अगर उसके अंदर फॉर एग्जांपल मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ओएस है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों अगर आप अपने हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे तो दोनों भी कंप्यूटर के बीच में कभी भी कम्युनिकेशन नहीं होगा। इसलिए ओएसआई मॉडल बनाया गया, फिर उसके ऊपर प्रोटोकॉल्स बनाए गए और वो प्रोटोकॉल अगर फॉलो होते हैं तो कम्युनिकेशन होने में कोई तकलीफ नहीं जाएगी। राइट, ठीक है। तो उन्हीं प्रोटोकॉल में से कुछ प्रोटोकॉल्स हम देखते हैं जो रेगुलर लाइफ में हम लोग इंटरनेट के ऊपर यूज करते हैं। तो प्रोटोकॉल में सबसे पहले हम देखते हैं टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स टीसीपी के बारे में लिखे हुए हैं। इट प्रोवाइड्स रिलायबल ट्रांसपोर्ट सर्विस, दैट इज it ensures that message sent from sender to receiver are properly routed। ठीक है, मैसेज बनेगा मतलब जो भी डेटा सेंडर भेजेगा तो वो बराबर रिसीवर के पास रिसीव होना चाहिए। उसके लिए टीसीपी नाम का प्रोटोकॉल यहाँ पर इस्तेमाल होगा। प्रॉपर वे से जैसा डेटा भेजा वैसा ही रिसीवर को मिलना चाहिए। ये काम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल करेगा और उस डेटा को रास्ता देने का काम, रूट करने का काम, रास्ता देने का काम टीसीपी करने वाला है। देन इट कन्वर्ट मैसेज इनटू सेट ऑफ पैकेट्स। जब भी हम डेटा भेजेंगे तो कभी भी एक साथ डेटा नहीं जाएगा, उस डेटा का एक छोटा सा ब्लॉक बनेगा जिसको हम पैकेट बोलने वाले हैं। अगर लेयर्स का लेक्चर अगर आपने देखा है ओएसआई लेयर्स का, तो उसके अंदर एक नेटवर्क लेयर था। उस नेटवर्क लेयर के अंदर पैकेट्स हम लोग बोलेंगे डेटा को, जो डेटा छोटे छोटे पार्ट्स बनेगा उसको हम पैकेट्स बोलेंगे। वही डेटा लिंक लेयर अगर आ जाता है तो डेटा लिंक लेयर के अंदर उसी पैकेट का नाम फ्रेम हो जाएगा। ठीक है, उसको हम फ्रेम बोलना शुरू कर देंगे। और एक फ्रेम के अंदर क्या होता है, डेटा लिंक लेयर के अंदर जो फ्रेम बनता है उसके अंदर जो डिवाइस होता है, उस डिवाइस जैसे कंप्यूटर है मेरा, तो उस कंप्यूटर का मैक आईडी से होता है। ठीक है, उसका जो हेडर वाला पार्ट होता है, पहला वाला पार्ट होता है फ्रेम का पहला वाला पार्ट, उस पार्ट में सेंडर और रिसीवर दोनों का एड्रेस स्टोर रहेगा। ठीक है, तो उसी पैकेट को वहां पर बोल दिया जाता है फ्रेम। वही अगर फिजिकल लेयर की अगर हम बात करेंगे तो फिजिकल लेयर के अंदर डेटा जो फ्लो होता है वो होता है जीरोस और वंस के फॉर्मेट में, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। ठीक है, तो बिट्स में फिजिकल लेयर, फ्रेम, डेटा लिंक लेयर और पैकेट अगर मैं बोलता हूं तो नेटवर्क लेयर। अब यहाँ पर टीसीपी प्रोटोकॉल की हम बात कर रहे हैं, तो टीसीपी प्रोटोकॉल में पैकेट की बात आएगी। जब भी हम डेटा भेजेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसके सेगमेंट्स बनेंगे, अलग अलग पार्ट्स बनेंगे जिसको हम पैकेट बोलने वाले हैं। तो ये जो पैकेट्स है ये सोर्स से डेस्टिनेशन के पास जाएंगे। तो अब जब भी डेटा फ्लो होगा, तो डेटा जब फ्लो होगा इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, तो एक पैकेट किसी और रास्ते से जाएगा, दूसरा किसी और, तीसरा किसी और। नेटवर्क तो इतना बड़ा है, उसके ऊपर कई रास्ते हैं। ठीक है, कई वायर है, कई वायरलेस है, कहीं पर राउटर इस्तेमाल हो रहा है, कहीं पर स्विच, कहीं पर हब, बहुत सारे रास्ते हैं। अलग अलग रास्ते से हर कोई पैकेट जाना चाहेगा, अलग अलग पैकेट अलग अलग रास्ते से जाएगा, लेकिन सबका डेस्टिनेशन एक ही रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, डेस्टिनेशन के पास जब पैकेट्स पहुंचेंगे तब उन पैकेट्स को क्या किया जाएगा, रीअसेंबल किया जाएगा। पहला पैकेट दूसरे के साथ जुड़ेगा, दूसरा तीसरे के साथ में, तीसरा चौथे के साथ में, और जैसा सोर्स कंप्यूटर के थ्रू डेटा भेजा था वैसे ही डेस्टिनेशन कंप्यूटर के पास में डेटा रिसीव होगा इन द फॉर्म ऑफ फाइल। ठीक है, तो ये जो काम होने वाला है, मतलब डेटा जाएगा, डेटा को पैकेट में डिवाइड किया जाएगा, हर एक पैकेट अलग अलग रास्ता चुनेगा, अलग अलग रास्ते के थ्रू जाएगा, भले ही कभी भी पहुंचे। एक डेटा भले ही पहले बना है लेकिन पहुंचते समय वो आखिरी में पहुंच गया, तो भी उसका रीअसेंबलिंग किया जाएगा एट डेस्टिनेशन कंप्यूटर। तो ये जो काम होता है जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ पैकेट्स, जो कि डेस्टिनेशन कंप्यूटर के पास होने वाला है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी प्रोटोकॉल हमने नेटवर्क के अंदर भी पढ़ा था, लेयर्स के अंदर पढ़ा था। टीसीपी को कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हर एक पैकेट जब भेजा जाएगा तब उसका एक्नॉलेजमेंट भेजा जाता है। सेंडर रिसीवर, सेंडर ने पैकेट भेजा, रिसीवर सेंडर को एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, पहला पैकेट रिसीव सक्सेसफुली। फिर दूसरा पैकेट जाएगा, दूसरा पैकेट अगर रिसीव हो गया तो एक्नॉलेजमेंट जाएगा रिसीवर के थ्रू सेंडर को कि सेकंड पैकेट
रिसीव्ड सक्सेसफुली। ठीक है, इस तरह से हर एक पैकेट का एक्नॉलेजमेंट जाएगा। दैट मीन्स हर एक पैकेट को यहाँ पर ट्रैक किया जाने वाला है, जो नहीं गया पैकेट उसको रिसेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कनेक्शन कभी भी लॉस नहीं होगा, इसके कारण इसको कहा जाता है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। वही यूडीपी प्रोटोकॉल हमने पढ़ा था, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, जो कि कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। खास करके जब ट्रांजैक्शंस वगैरह होते हैं तो एक ही फ्लो में जब काम होना है, उस केस में यूडीपी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जाएगा तो पूरा, नहीं तो पूरा ही फेल हो जाएगा। बट टीसीपी के अंदर आप आधा काम आज कर सकते हो, आधा डाउनलोड आज करके रख दिया, बाकी काम आप बाकी डाउनलोड आप रिज्यूम कर सकते हो 2 दिन बाद 4 दिन बाद। तो जो रिज्यूमेबल डाउनलोड होता है वहां पर टीसीपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाएगा। देन इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी का काम देख लेते हैं। टीसीपी आईपी इस तरह का प्रोटोकॉल था हमारा, टीसीपी आईपी। अब आईपी की अगर आप बात करेंगे तो आईपी में यहाँ पर देख लो पॉइंट क्या लिखा है, इट अलाउज डिफरेंट कंप्यूटर टू कम्युनिकेट बाय क्रिएटिंग नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। ठीक है, अलग अलग जो कंप्यूटर्स है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, मतलब नेटवर्क रहेगा बड़ा, उसके अंदर और एक नेटवर्क, उसके अंदर शायद और नेटवर्क हो सकता है, उस फॉर्म में यहाँ पर कन्वर्जन होगा। तो यहाँ पर आईपी जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है इसका काम शुरू होता है। आईपी हैंडल्स द डिस्पैच पैकेट्स ओवर द नेटवर्क। जो पैकेट इधर उधर डिस्पैच हो गए हैं उन सबको हैंडल करने का काम आईपी का होता है। इट मेंटेन्स द एड्रेसिंग ऑफ पैकेट्स विद मल्टीपल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, एड्रेसिंग जो रहेगा पैकेट्स का उसको हैंडल किया जाएगा। हर एक पैकेट का खुद का एक आईपी एड्रेस रहेगा। देन जब अब मैं बात करता हूँ डेटा की। डेटा जब मैंने भेजा, किसी को मेल भेजा, तो वो पैकेट में डिवाइड हो गया। अब हर एक पैकेट का क्या रहेगा, एड्रेस रहेगा। अब पहला पैकेट जब रिसीव होगा तो उसको पता है कि उसको जुड़ना किसके साथ में, दूसरे के साथ में। दूसरे को पता है कि उसको जुड़ना किसके साथ में, तीसरे के साथ में। तो हर एक पैकेट के पास में दूसरे पैकेट का एड्रेस होता है और साथ साथ में सोर्स कंप्यूटर और डेस्टिनेशन कंप्यूटर का आईपी एड्रेस भी होता है। ठीक है, तो बराबर जब रीअरेंजमेंट का प्रोसेस होगा डेस्टिनेशन कंप्यूटर के पास, तब सारे पैकेट एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू कर जाएंगे और डेटा ओरिजिनल फॉर्मेट में रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ पर उन सब का एड्रेसिंग का काम, एड्रेसिंग हैंडल करने का काम, उन सब पैकेट्स का एड्रेसिंग हैंडल करने का काम आईपी प्रोटोकॉल का होता है। ईच आईपी पैकेट मस्ट कंटेन सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। सोर्स और डेस्टिनेशन तो होगा ही। ठीक है, चलो बताए तो हमें एग्जैक्टली कैसे काम करता है। अगर मैंने लिखा www.facebook.com fb.com, ठीक है, इसके पहले एक प्रोटोकॉल इस्तेमाल होगा HTTPS फॉर एग्जाम्पल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि सिक्योर्ड रहेगा। ये एक एड्रेस है बिल्कुल, इसको हम बोलते हैं URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब ये URL जो है ये कन्वर्ट होता है इस तरह के एक एड्रेस में 197.98.37.02 फॉर एग्जांपल। इसको हम लोग बोल देते हैं आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस बराबर। और ये जो यूआरएल है ये भी तो एक एड्रेस ही है फेसबुक के सर्वर का, इसको हम बोल देंगे टेक्स्ट बेस्ड एड्रेस, टेक्स्ट बेस्ड एड्रेस। अब ऑब्वियस ही बात है ये एड्रेस जो बना है ये हम लोगों के लिए बना है। ये एड्रेस जो बना है आईपी एड्रेस, ये यूज करता है नेटवर्क। ठीक है, और अगर यही एड्रेस को कंप्यूटर को समझना है तो कंप्यूटर को ना तो टेक्स्ट समझता है ना तो नंबर्स, तो कंप्यूटर इस एड्रेस को किस में कन्वर्ट करेगा, जीरोस और वंस में कन्वर्ट करेगा। अब वो कितने हो सकते हैं, तो वो 32 बिट हो सकते हैं या 128 बिट हो सकते हैं। तो आईपी एड्रेस जो है, आईपी एड्रेस की अगर मैं बात करता हूँ तो आईपी एड्रेस कैन बी ऑफ 32 बिट्स और ऑफ 128 बिट्स। अगर 32 बिट का आईपी एड्रेस है तो उसको हम बोलते हैं IPv4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। और अगर 128 बिट का एड्रेस बन रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं IPv6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। IPv4 अगर एड्रेस इस्तेमाल होता है तो हम 2 का पावर 32 डिवाइसेस का ही एड्रेसिंग कर सकते हैं, यूनिक एड्रेसिंग। यूनिक एड्रेसिंग अगर करना है तो, यूनिक मतलब डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। यूनिक एड्रेसिंग अगर करना है तो 2 का पावर 32, जो कि कुछ लाख में आएगा नंबर, तो उतने ही डिवाइसेस, अब दुनिया में लाखों डिवाइसेस तो हो चुके, उससे ज्यादा डिवाइसेस है ना, करोड़ों अरबों डिवाइसेस भी हो सकते हैं जिनके अंदर
आईपी एड्रेस असाइन करना पड़ सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो एड्रेस कम पड़ेगा 32 बिट का, इसलिए 128 बिट का एड्रेस इंट्रोड्यूस किया गया जिसको हम बोलते हैं IPv6। अगर आपके पास फोन होगा तो फोन के अंदर आप नेटवर्क सेटिंग के अंदर जाओगे तो वहां पर आपको सेटिंग में IPv4 या तो IPv6 दिख जाएगा, तो आपके मोबाइल के लिए भी IPv6 नाम का एड्रेस इस्तेमाल किया जाता है। इसके मदद से हम 2 का पावर 128 डिवाइसेस को आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं, वो भी यूनिक तरीके से, यूनिक एड्रेसेस असाइन कर सकते हैं जो कि डुप्लीकेट नहीं होगा। तो ऑब्वियस सी बात है 2 का पावर 128 आप कैलकुलेटर के ऊपर करके देख लो, एरर आ जाएगा, है ना, साइंटिफिक कैलकुलेटर लगेगा ये कैलकुलेशन करने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है फिलहाल में डिवाइसेस ज्यादा होने के कारण ये वाला एड्रेसिंग स्कीम IPv6 इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो 01010 अगर 32 है तो 32 बिट का एड्रेस है, मतलब IPv4 है जो कि पुराने कुछ सालों पहले यूज होता था, 10-15 साल पहले। अभी जो एड्रेस इस्तेमाल होता है वो है IPv6, जिसमें ये एड्रेस होता है zeros और ones में, लेकिन कितने zeros और ones होते हैं, 128 zeros और ones के फॉर्मेट में आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, तो ये 3 एड्रेस याद रखना, ये टेक्स्ट बेस एड्रेस जो कि यूजर के लिए होता है, ये आईपी एड्रेस जो कि नेटवर्क इस्तेमाल करता है। कई सारे बैंक्स होते हैं उनके अंदर जब लॉगिन होता है तो यही एड्रेस, इस तरह का न्यूमेरिक एड्रेस डालकर ही लॉगिन किया जाता है फॉर सिक्योरिटी पर्पस, और कंप्यूटर बाद में उसको कन्वर्ट कर लेगा zeros और ones में। तो अभी फिलहाल में जो कंप्यूटर्स है वो 128 बिट का आईपी एड्रेस इस्तेमाल करता है। देन बात करते हैं FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की। नाम से ही पता चल रहा है जब भी फाइल्स को अपलोड किया जाएगा, फाइल को डाउनलोड अगर हम करते हैं, फाइल्स को अपलोड और डाउनलोड करते समय जो प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होगा वो होगा FTP। FTP can transfer files between any computers that have an internet connection and also works between computers using totally different operating system। मेरा कंप्यूटर अलग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है, मान लो विंडोज इस्तेमाल कर रहा है, जिस सर्वर से मैं फाइल डाउनलोड कर रहा हूँ वो मान लो यूनिक्स नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम अलग हो गई, फाइल वहां से डाउनलोड होना है तो उस केस में FTP प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाएगा जिसकी मदद से आसानी से डाउनलोड हो जाएगा विदाउट एनी एरर। Then FTP is a protocol through which internet users can upload files from their computers to website or download files from website to their computer। अपलोड डाउनलोड दोनों होगा। कई बार हमको फॉर्म फिलअप वगैरह करते हैं तो हमको इमेज अपलोड करना पड़ता है, हमारा साइन अपलोड करना पड़ सकता है, तो फाइल ही तो होता है वो, है ना, इमेज फाइल होता है JPG फॉर्मेट में, है ना, और जब हम अपलोड करते हैं तो उस केस में भी यही प्रोटोकॉल FTP नाम का प्रोटोकॉल इस्तेमाल होगा। हो सकता है कि मेरे लैपटॉप के अंदर विंडोज 11 हो और जो सर्वर है वो सर्वर लिनक्स इस्तेमाल कर रहा हो, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ऑपरेटिंग सिस्टम डिफर हो गया, तो उस केस में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम को मैच करने के लिए प्रोटोकॉल बनाया गया FTP, ये भी FTP वो भी FTP, और उसी प्रोटोकॉल के थ्रू काम होगा तो कम्युनिकेशन होगा, फाइल अपलोड डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, देन FTP की बात करेंगे, ये इजीएस्ट वे है टू ट्रांसफर फाइल बिटवीन कंप्यूटर्स वाया इंटरनेट एंड यूटिलाइज TCP/IP। तो जहां जहां पर TCP/IP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होगा वहां पर FTP बहुत आसानी से इंप्लीमेंट हो जाता है, सबसे आसान तरीका यही है। FTP की बात करेंगे तो FTP लेट्स पीपल एंड एप्लीकेशन एक्सचेंज एंड शेयर डेटा अक्रॉस द इंटरनेट। ऑब्वियस सी बात है अगर FTP नहीं होता तो शेयरिंग काफी मुश्किल हो जाता था, फाइल ट्रांसफर करना, एक जगह से दूसरे जगह भेजना, एक कंप्यूटर में से दूसरे कंप्यूटर में भेजना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। अगर FTP नहीं होता तो एप्पल का अगर सर्वर है और एप्पल का अगर मेरा PC है तो ही कम्युनिकेशन हो सकता था। अगर कोई सर्वर यूनिक्स का है और मेरा भी कंप्यूटर यूनिक्स ही ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है तो ही फाइल ट्रांसफर हो सकता था। ठीक है, बट FTP प्रोटोकॉल आ गया, थैंक्स टू FTP प्रोटोकॉल जिसने हमारा अपलोडिंग डाउनलोडिंग आसान कर दिया है। भले ही कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कोई भी कंप्यूटर हो, सुपर कंप्यूटर टू मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर टू मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर टू माइक्रो कंप्यूटर, या तो मोबाइल क्यों ना हो, इन सभी के अंदर अपलोड डाउनलोड करना FTP प्रोटोकॉल ने आसान कर दिया है। देन बात करते हैं HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की। HTTP बाय डिफॉल्ट वेबसाइट का जब आप एड्रेस डालते हो तो उसके पहले लिखकर आ जाता है, तो ये प्रोटोकॉल ही है। ठीक है, इसका काम क्या है, इट डिफाइंस हाउ मैसेजेस आर फॉर्मेटेड एंड ट्रांसमिटेड एंड व्हाट एक्शन शुड बी टेकन बाय वेब सर्वर्स एंड ब्राउजर्स इन रिस्पॉन्स टू वेरियस कमांड्स। ठीक है, जब हम कोई लिंक होता है उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो एक कमांड जा रहा है, जैसे www.facebook.com लिंक है मान लो, मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो फेसबुक के सर्वर के पास मेरा कनेक्शन हो जाएगा मेरे कंप्यूटर का। ठीक है, फिर फेसबुक अपना होम पेज मेरे कंप्यूटर तक भेजेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, कमांड ही दे रहे हैं अल्टीमेटली।
मैंने डाउनलोड के ऊपर क्लिक किया तो फाइल डाउनलोड होगी, तो मैंने क्या किया, कमांड ही तो दिया, कमांड दिया तभी तो मुझे सर्वर से रिप्लाई मिला, रिस्पॉन्स मिला। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो काम हो रहा है, हम यहाँ से कमांड दे रहे हैं और उस कमांड को फॉलो करने का काम वो सर्वर कर रहा है, भले ही वो अपने लोकेशन के ऊपर नहीं है, बहुत दूर होगा, अमेरिका में होगा या तो फिर बेंगलोर में होगा या तो फिर इंडिया के किसी और हिस्से में होगा या तो फिर किसी और देश में भी हो सकता है। तो जब हम लिंक्स को क्लिक करते हैं तब हमारे कंप्यूटर का कनेक्शन किसी सर्वर के साथ होता है और सर्वर उसके रिस्पॉन्स में हमको कोई पेज रिटर्न करता है। तो हम कमांड्स ही तो दे रहे हैं और ये कमांड की रिस्पॉन्स में जो भी चीजें हमारे इंटरनेट ब्राउजर के ऊपर आती है इन द फॉर्म ऑफ वेब पेजेस, वो काम बैकग्राउंड में करने का काम किसका होता है, तो इस प्रोटोकॉल का होता है जिसको हम बोलते हैं HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देन एग्जाम्पल के तौर पर व्हेन यू एंटर URL इन योर ब्राउजर, ब्राउजर है उसका एड्रेस बार होता है ऊपर, वहां पर मैंने टाइप कर दिया www.facebook.com, अपने आप HTTPS लिख के आ जाएगा या तो HTTP लिख के आ जाएगा, ठीक है। और एक कमांड जाएगी सर्वर को, फेसबुक के सर्वर को कि होम पेज का डिमांड हुआ है, होम पेज इस कंप्यूटर ने रिक्वेस्ट किया है तो उसको दे दो, कमांड आया है, कमांड आया तो फॉलो करना ही है, रिक्वेस्ट तो नहीं आएगा, कमांड आएगा, कमांड आएगा सर्वर को, फेसबुक का सर्वर होम पेज देगा ही, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर काम होने वाला है। देन बात करते हैं कुछ ईमेल के प्रोटोकॉल्स की। ईमेल के लिए 3 तरह के प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएगा। ईमेल से रिलेटेड प्रोटोकॉल है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, देन IMAP है, ठीक है, IMAP के बाद में POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल मतलब IMAP। इस तरह के 3 प्रोटोकॉल ईमेल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें से सबसे पहला है POP, ये कॉमन प्रोटोकॉल है ईमेल के लिए, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो मैसेज को डिलीवर करने का काम करेगा। IMAP जो है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, नाम से ही पता चल रहा है इंटरनेट के ऊपर मैसेज को एक्सेस करने के लिए लगने वाला प्रोटोकॉल है। और SMTP, ईच ऑफ दिस प्रोटोकॉल हैज अ स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी डील विद ईमेल्स एंड ऑल्सो डिफाइंड फंक्शंस। तो ईमेल से रिलेटेड सारे ही काम ये तीनों प्रोटोकॉल के थ्रू किए जाते हैं, ठीक है। देन आगे में हम बढ़ते हैं, HTTP की बात हमने किया था। HTTP जैसे यहाँ पर मैंने बोला था कि क्लाइंट है, मतलब मेरा कंप्यूटर है, वहां से मैंने कोई तो भी लिंक के ऊपर क्लिक किया तो एड्रेस बार के ऊपर किसी वेबसाइट का एड्रेस लिखा, तो ऑब्वियस सी बात है एक HTTP रिक्वेस्ट जाएगा सर्वर को, सर्वर उसके रिस्पॉन्स में पेज क्लाइंट को रिटर्न करने वाला है। एक बार देख लेते क्या लिखा है। HTTP इज मेथड फॉर एनकोडिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन अ क्लाइंट सच एज वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्लाइंट की, तो क्लाइंट यहाँ पर ब्राउजर का इस्तेमाल करेगा, ऑब्वियस सी बात है, ब्राउजर के थ्रू ही कमांड सर्वर के पास जाएगी। देन HTTP इज प्राइमरी प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ फॉर्मेशन अक्रॉस द इंटरनेट। अब इंटरनेट के ऊपर जब भी डेटा हमारा जाएगा, रिक्वेस्ट जाएगा, रिक्वेस्ट बोलने से बेटर कमांड बोलते हैं, कमांड जब हमारा जाएगा और रिस्पॉन्स में जो भी हमको मिलेगा तो वो सब एनकोड होकर जाएगा, मतलब कोडेड फॉर्मेट में जाने वाला है। ये भी काम HTTP के थ्रू किया जाता है। हालांकि वो एक बेसिक कोडिंग होता है, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन उसके अंदर बाद में और अप्लाई कर सकते हैं हम डेटा के ऊपर, बट जब HTTP के थ्रू डेटा जाएगा तो एक बेसिक वहां पर एनकोडिंग किया जाएगा, जिसका सिक्योरिटी बहुत ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो उसके कारण एक नया प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस किया गया जिसको कहा गया HTTPS, सिक्योर्ड हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोनों में फर्क क्या है, सिक्योरिटी ज्यादा रहेगी। HTTP के कंपैरिजन में HTTPS में सिक्योरिटी ज्यादा रहेगी। जैसे HTTP प्रोटोकॉल का अगर इस्तेमाल मैं करता हूं, मैंने अगर मान लो मेरा सर्वर बनाया, मेरे सर्वर के लिए एक डोमेन खरीद लिया, फॉर एग्जांपल www.bseducation.com, और उसके अंदर मैंने HTTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया, तो ऑब्वियस सी बात है सिक्योरिटी मुझे नहीं मिलेगी, मेरा कनेक्शन इनसिक्योर रहेगा। वही अगर मैंने bseducation.com जो है इस डोमेन के लिए अगर HTTPS सिक्योर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर लिया, HTTPS सिक्योर्ड हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ऑब्वियस सी बात है जो भी कम्युनिकेशन मेरे सर्वर के थ्रू मेरे क्लाइंट के साथ होगा तो वो कम्युनिकेशन हमेशा एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होगा, उसके अंदर और एक सिक्योरिटी एड ऑन हो जाएगी, एनक्रिप्शन आ जाएगा, जो भी डेटा आएगा जाएगा सर्वर के थ्रू क्लाइंट के पास में वो सब एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रहेगा, उसको अगर किसी ने हैक भी कर लिया तो वो डिकोड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है HTTP की बात करेंगे तो उतना ज्यादा सिक्योरिटी नहीं होती है, हालांकि इनकोडिंग यहाँ पर भी होता है लेकिन बेसिक सी होती है। HTTPS के अंदर एनक्रिप्शन होता है डेटा का, जिसके कारण सिक्योरिटी यहाँ पर बढ़ जाएगी, ठीक है।
तो ये सारे प्रोटोकॉल्स आज हमने देखे, और भी कुछ प्रोटोकॉल्स है उनके बारे में कल हम देखेंगे, और आगे चल के कुछ और कंसेप्ट्स है इंटरनेट से रिलेटेड, उसको हम लेने वाले, जैसे वेबसाइट क्या होता है, वेब पेज क्या होता है, देन URL के अलग अलग जो पार्ट्स है उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय।